जय हिंद दोस्तों, आज के इस जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के राजवंशों से रिलेटेड एमसीक्यू एंड उनके तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं विजयालय चोल, बी आदित्य प्रथम, सी परंतका चोल प्रथम, डी गंधरादित्य चोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजयालय चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके बारे में चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था। यानी भारत के अलावा दक्षिण में जितने भी देश थे, जैसे चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर भी इनका अधिकार था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए विजयालय चोल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कीर्तिवर्मन प्रथम, बी पुलकेशिन, सी मंगलेशा, डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलकेशिन बादामी चालुक्य राजवंश के संस्थापक थे। इनके बारे में देखते हैं। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश है। इनकी राजधानी बादामी अभी वातापी थी। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चेर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए रवि राम वर्मा, बी भास्कर रवि वर्मा तृतीय, सी वीरा केरल, डी राम वर्मा कुलेशखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राम वर्मा कुलेशखर चेर राजवंश का अंतिम शासक थे। इनके बारे में चेर प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसको यदा कदा केरल पुत्र नाम से भी जाना जाता है। इस राजवंश का अंतिम शासक राजा राम वर्मा कुलशेखर था। इसने 1090 से 1102 ईस्वी तक शासन किया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर राजा राम वर्मा कुलेशखर थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन चेर राजवंश के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है ए चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था, बी चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था, सी बोथ ए एंड बी दोनों सही है, एंड डी नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों व्याख्या सही है। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था एंड चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। इसके बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित चेरपाद संभवतः चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र के नाम से चर्चित चेर राज्य को कुडावर, बिलवर, कटवर, पुरेयार, मलेयर एवं बनारवर आदि नामों से भी जाना जाता है। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। अगला प्रश्न, सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुका, बी कान्हा, सी सतकर्णी, डी
शिवस्वाति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिमुका सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे। इनके बारे में तथ्य है, सातवाहन राजवंश प्राचीन भारत के प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। शिमुक के इस राजवंश के संस्थापक की थी। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सतकर्णी के संदर्भ में सही है। सतकर्णी, ए, इसके जारी किए गए सिक्कों पर स्वर सुर अंग्य कुलीन महारथी ऋणकयिरु का नाम अंकित है। बी, यह सातवाहन शासकों में पहला शासक था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सतकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया। सी, दक्षिणी पथ के भगवान के रूप में संदर्भित। डी, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, इसके जारी किए गए सिक्कों पर स्वसुर अंग्य कुलीन महारथी ऋणकयिरु का नाम अंकित था एंड यह सातवाहन शासकों में पहला शासक था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सतकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया एंड दक्षिणी पथ के भगवान के रूप में संदर्भित है। यह तीनों उपरोक्त सही है। सतकर्णी के बारे में कुछ तथ्य है। सतकर्णी के सिक्कों पर उसके स्वसुर अंग्य कुलीन महारथी ऋणकयिरु का नाम भी अंकित है। शिलालेखों में उसे दक्षिणापथ और अप्रतिह चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया है। सातवाहन शासकों में वह पहला था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सतकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया था। इसका नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है ए, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, बी, शिव स्कंद सतकर्णी, सी, श्री यज्ञ सतकर्णी, डी, विजया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, श्री यज्ञ सतकर्णी सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था। इसके तथ्य है, श्री यज्ञ सातवाहन वंश के इतिहास में अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसने क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की थी और इसके उत्तराधिकारी के बारे में अधिकांश जानकारी पौराणिक वंशावलियों और सिक्कों से मिलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन है ए, पुलकेशिन द्वितीय, बी, विक्रमादित्य प्रथम, सी, विक्रमादित्य, डी, विनयादित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इनके तथ्य हैं, पुलकेशी द्वितीय पुलकेशी प्रथम का पौत्र तथा चालुक्य वंश का चौथा राजा था जिसने 609 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। यह दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सतवाहन राजा ने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था। ऑप्शन है ए, विशिष्ट पुत्र पुलमावी, बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी, विशिष्ट पुत्र सतकर्णी,
डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतावना राजा ने अपने माता के नाम से नाम जोड़ा था। इसके तथ्य जानते हैं। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह पहला शासक था जिसने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चिदंबरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था? ए अरिंजय चोला, बी परंतका चोल प्रथम, सी सुंदर चोल, डी गंधरादित्य चोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरिंजय चोला ने चोल राजा के राजवंश चिदंबरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखवाया था। इसका तथ्य है, चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर पर शासन किया, वरन कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। अरिंजय चोला ने चिदंबरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था। धन्यवाद दोस्तों।